और लैंड रिकॉर्ड ऐसा कि कोई व्यक्ति अगर आज आपकी जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस कर रहा है तो उसके जिनको हम 100 साल के बाद भी उसकी कब्र से निकाल करके वापस करवाने के सामर्थ्य रखेंगे। मैं बताता हूँ इस योगी जी की इस भाषण की सच्चाई। लखनऊ में ही मेरे प्लॉट पर कब्ज़ा हुआ है और वहाँ की लोकल पुलिस थाना, तहसील, लेखपाल ने मिल के पता होने के बावजूद कि वहाँ पे ये कब्ज़ा हुआ पड़ा है, जिसका रिपोर्ट में भी ज़िक्र है कि कब्ज़े का मामला दिखता है, लेकिन उसके अंदर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उनकी मोडस ऑपरेंडी ये है सामने कब्ज़ा करने वालों की कि वो लोग अपने नाम से फर्जी रजिस्ट्री करके और केस को कोर्ट में ले जाते हैं और आप अब लटकते रहो। और उनका वहाँ पर कब्ज़ा है, उन्होंने चार दीवारी कर रखी है। आप अब तहसील जाओ तो वो वहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद सोचो कि एक आम आदमी जिसने वहाँ पे प्लॉट आज से 12 साल 15 साल पहले लिया, वो आदमी अगर तहसील या किसी भी महकमे को पैसा खिलाएगा तो वो इतना नहीं खिला सकता जो कि एक ये कब्ज़ा करने वाले दे सकते हैं। और उसके बाद इनके पास वकीलों की भी फ़ौज है जो कि क्या करते हैं कि आपको कोर्ट के केसेस में इस तरीके से लटकाएंगे और आपके कोर्ट का फ़ैसला नहीं आएगा, आपका केस तारीख पे तारीख चलती चली जाएगी। और ये आपको कोशिश करेंगे कि आपको मेंटली तोड़ें ताकि आप हिम्मत हार जाओ और इनके कहे अनुसार इनके रेट्स पर आप अपनी ज़मीन इन्हें दे दो या तो आप वो छोड़ के चले जाओ। ये लोग गन्स फॉर्च्यूनर्स में 15-15 लोग आते हैं, आप आम आदमी डर जाएगा। और दूसरा, वहाँ पर ये जो योगी जी कह रहे हैं कि ये जो तालियां बज रही हैं, ये तालियां सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे जो भीड़ पता नहीं पैसे से लाई गई है क्या, लेकिन सच्चाई हमसे पूछी जाए तो हम उस बात के भुगत भोगी हैं कि वहाँ पर 15 साल पहले लैंड लेने के बाद आज उस पर कब्ज़ा पड़ा है और सिर्फ हम डेटों के चक्कर लगा रहे हैं। और वो लोग शातिर लोग। और सबसे बड़ी बात कि सरकारी महकमे को बोला गया तो उसने ये बात कही, जो कि तहसीलदार हैं वहाँ के उस एरिया के, उन्होंने कही भैया तुम भी बंदूक ले लो और जाके कब्ज़ा छुड़ा लो। ये एक सरकारी मुलाजिम तहसीलदार के शब्द थे। तो आप सोचिए कि आप इस ज़मीन का कब्ज़ा छुड़ा नहीं सकते। और दूसरा, जब आप कोर्ट के अंदर डेटों पे जाते हो तो बीच में जज भी बदलते हैं, छुट्टी भी आती है और बहुत सारी चीज़ें, और आपका केस लटक जाता है। तो अगर आप लखनऊ से बाहर के हो, जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, तो आप बार बार वहाँ जा नहीं सकते। ये बात कब्ज़ा करने वाले जानते हैं। तो अल्टीमेटली आप ही हिम्मत हारोगे और आपको अपना प्लॉट जो कि आपने 15-20 साल पहले खरीदा था, जिसकी आज कुछ वैल्यू हो चुकी है, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। और आप वहाँ पर आपकी इतनी जान पहचान या कुछ भी हो, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको कहा इनके पास फॉर्च्यूनर्स विद स्पेशल नंबर्स हैं और इनके पास 7-8-10 आदमी चलते हैं जिनके गन्स भी होती हैं। ये लोग ओपनली वो काम वहाँ नहीं करेंगे जहाँ मार्केट एरिया या पब्लिक एरिया, लेकिन जहाँ पे आपका प्लॉट है ये वहीं पर आपके सामने आएंगे और उसके बाद ये शरीफ ज़्यादा बन जाते हैं। ये है सच्चाइयाँ। और दूसरी बात, मैं जब इसमें इनके जो पोर्टल है मुख्यमंत्री पोर्टल, उस पर करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली घूम के सारी एप्लीकेशन आपकी उसी थाने में पहुँच जाती है जहाँ तक ये सेटिंग स्टार्ट होती है। तो अगर आप मुख्यमंत्री के जन दरबार में भी चले जाओ, जहाँ पे जो मैं गया था, वहाँ से वो एप्लीकेशन मूव करेगी कमिश्नर, कमिश्नर से जाएगी डीसीपी, डीसीपी से जाएगी लोकल थाने, लोकल थाने में ही सेटिंग है। तो इस बात को आप कैसे किसको बोलोगे? कहीं भी नहीं बोल सकते आप। और इसलिए आप बताओगे कैसे, आवाज़ उठाओगे कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे या मुख्यमंत्री के जन दरबार में, जो कि इन लोगों ने बड़ा फेमस कर रखा है योगी जी ने। लेकिन एक्चुअल में सच्चाइयाँ उसकी हैं। और आप पोर्टल पे जाओगे तो आप पोर्टल पे अगर एप्लीकेशन को अपनी कर भी देते हो तो वहाँ पे ये बैठे हुए जितने लोकल पुलिस स्टेशंस हैं, इन लोगों के ऊपर अधिकारियों से पूरी सेटिंग है। और ये लोग क्या करते हैं कि आपके एप्लीकेशन को निरस्त कर देते हैं और वो कहते थे भाई सॉल्यूशन हो गया।
जबकि मुख्यमंत्री पोर्टल में ये लिखा हुआ है, बात लिखी हुई है कि अगर आप अपनी कार्रवाई से संतुष्ट ना हो तो एक उच्च लेवल का अधिकारी आपसे फ़ोन पे बात करेगा, ये कंप्लेंट तब बंद होगी। ऐसा होता ही नहीं है। तो लेकिन आप ये आवाज़ उठाओगे कहाँ? किसको जाके कहोगे कि उच्च अधिकारी का बात नहीं हुई आपकी? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई आप ये खुद ही के उस कंप्लेंट को ख़त्म कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं और लेखपाल वहाँ पर जाके, अगर लेखपाल पे आप प्रेशर भी डालोगे तो लेखपाल अपनी रिपोर्ट में जाके वहाँ का खसरा नंबर और वो प्लॉट नंबर का पूरा एरिया ही बदल देगा। जैसे वो एरिया बदलेगा, आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे कि ये खसरा नंबर वही है जो आपने लिया था। ये जो खेल है ये चल रहा है। अब आपके पास, मेरे पास ओरिजिनल रजिस्ट्री है जो कि 2012 में हुई थी, लेकिन अगर लेखपाल या तहसीलदार के ऑफिस में आप उसका नपाई वगैरह के लिए जाओ कि भैया इनकी ज़मीन अलग नापो और मेरी अलग नापो कि मेरी कौन सी है, तो लेखपाल ही आपका खसरा नंबर बदल देगा। जो आपकी रजिस्ट्री में खसरा है, कहेगा ये प्लॉट आपका है ही नहीं, ये खसरा नंबर ही दूसरा है। अब आप प्रूव कैसे करोगे इस बात को कि ये खसरा है? क्योंकि आप तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप को खसरा नापने नहीं आता, ना ही आपके पास अथॉरिटी है। ये पूरी चाल को अगर कोई समझे, कोई भी यूपी का अधिकारी या कोई चीज़, लेकिन कोई करना क्यों नहीं चाहता कि कौन मुसीबत ले या कोई क्यों पड़े इस चीज़ में? क्योंकि उनके पास शायद काम बहुत है या नीयत ही नहीं है। तो ये सिर्फ एक दिखावा है कि ये जो योगी जी ओपनली कह रहे हैं, ये मैं साफ कहता हूँ, मैं वोट तो देता हूँ बीजेपी को। मैं शुरू हुआ था मोदी जी की वजह से, उसके बाद मैं योगी जी के भगत बना, लेकिन जब से ये मेरा कब्ज़ा हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि ये जन दरबार, मुख्यमंत्री पोर्टल और ये जितने भी भाषण हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देखा, इसके अंदर सच्चाई नहीं है। अगर कोई मुझसे इस बात का एविडेंस मांगे तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ का एविडेंस है। क्योंकि ये कब्ज़ा हुआ और उसके अंदर एक रिपोर्ट जो मैंने एक बहुत अच्छे इंसान, एक डीसीपी मुझे मिले जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बात लिखी थी, उन्होंने निष्पक्ष जाँच करवाई थी, तो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा था कि ये कब्ज़े का ही मामला दिखता है। उसके बावजूद आप जब उस कब्ज़े के मामले को दिखता है बोलने के बावजूद, जब उन्होंने फर्दर रिपोर्ट भेजी तहसील ऑफिस में, तहसील ऑफिस उस डीसीपी की रिपोर्ट को कि जिसने लिखा कि कब्ज़े का मामला दिखता है, उसे भी मानने को तैयार नहीं है। अब आप ये बताइए, जब डीसीपी जो कि आईएएस होता है उसकी भी बात तहसीलदार नहीं मान रहा, तो तहसीलदार शायद आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर से भी बड़ा हुआ। ये है एक्चुअली में उत्तर प्रदेश लखनऊ का शासन, और ये है कड़वी सच्चाई। और योगी जी को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि योगी जी ज़रा पीछे चले जाओ, रिवर्स करो अपनी लाइफ को। जब आप एक आम आदमी होते थे, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी। आज वो दिक्कत इंसान को है, लेकिन आपने जितने बड़े बड़े, अगर आपके पास एंट्री होके, अगर आपका कोई पीए जन दरबार में एप्लीकेशन हमसे लेता है, तो आप सच्चाई से जगह गहराई से जांच करोगे तो आपकी एप्लीकेशन घूम के कमिश्नर से डीसीपी से थाने तक पहुंचती है। और थाने में ही तो सेटिंग है, क्योंकि थाना जिस एरिया का लगता है, ये सबसे पहले सेटिंग वहीं करते हैं। ये सच्चाइयाँ और इसके सबूत सब कुछ मेरे पास है। लेकिन मैं इतना फिर भी कहूँगा, ये लड़ाई मैं लड़ूंगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि मैं एक बात को कहना चाहता हूँ कि जो उनके हाथों में गन होती है, उनके सिर में ना दिमाग नहीं होता। इसलिए ये लड़ाई चाहे जितनी मर्जी लंबी हो, लड़ूंगा तो मैं भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बुज़ुर्गों ने यही सिखाया हमें कि सच की जीत ज़रूर होगी, चाहे देर हो। लेकिन कोई बात नहीं, ये सच की जीत तो मैं लड़ाई लड़ूंगा ही लड़ूंगा। लेकिन मैं साफ योगी जी आपको कहना चाहता हूँ, ये जो आप बार बार कहते हो ना कि आपकी जिन्न से निकालेंगे, आपकी आत्मा से भी हम वो निकाल लेंगे, आपको कब्र से बाहर निकाल के भी हम कब्ज़ा खाली करा लेंगे, ये बातें और डायलॉग शायद कादर खान फिल्मों में लिखता था। वो डायलॉग मत मारो आप। रियलिटी अगर पूछनी है तो एक कॉमन आदमी, मुझे अपने वहाँ पे एंट्री दो, मुझे अपने साथ वहाँ पर एक बैठाओ अपने रूम में, मैं आपको सारे एविडेंस दूंगा। और दूसरी बात कि वो एविडेंस देखने के बाद आप जो मर्जी कहोगे कि अगर ये गलत निकले तो आप मेरे को 100 कोड़े मारना वहाँ पर, एक एविडेंस दूंगा। और आप लाओ ना पकड़ के उन लोगों को, जैसे ही आप उनकी, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके ऑलरेडी उसने ये काम दूसरे लोगों के साथ भी किया हुआ है। इस बात का सबूत मुझे अपने कोर्ट केस में पता चला कि ऐसा काम वो बंदा दूसरों के साथ भी कर रहा है।
और वहाँ उनका भी केस वहाँ पे कोर्ट में लगा हुआ है। मतलब उस बंदे का काम ही यही है, जिस बंदे की कब्जा करना। और ये मैं प्रॉपर लखनऊ एकाना स्टेडियम के पास की ज़मीन की बात कर रहा हूँ, जो कि सेंट्रल लखनऊ है, जो कि मेन एरिया है। अगर वहाँ पर ऐसा हो रहा है तो किस बात के ये दावे हैं कि भैया यहाँ पर लखनऊ के अंदर कोई ऐसा काम नहीं होता या यूपी में ऐसा काम नहीं होता? हमसे पूछो तो सही, हम बताते हैं ना। ज़रा सोच के देखो, 15 साल, 12 साल, 14 साल उस चीज़ का हमने इंतज़ार किया, सब कुछ किया ये सोच के कि शायद ये चीज़ हमारे बच्चों के काम आएगी। आज हम 10-15 साल अगर इस केस को लड़ लेते हैं तो हमारी तो उम्र काफ़ी निकल जाएगी, और जो हमारे बच्चों के प्राइम टाइम पे उनके ज़रूरत की चीज़ है, उनके आगे फर्दर एजुकेशन से जिस पर्पज़ से हमने ली थी वो तो निकल गया, और हम वोट देते जा रहे हैं, जय हो योगी जी, जय हो मोदी जी। अरे सच्चाइयाँ से निकलो सर। और मैं यही कहूँगा योगी जी, कॉमन आदमी की तरफ देखो, कॉमन आदमी की तरफ सोचो। कॉमन आदमी जब थे वैसे उस पार्ट को ज़रा सोचो। बड़ी बड़ी गाड़ियों से सर आप लोग घूमते हो, लेकिन इतनी बात है कि ये सच्चाइयाँ ये सिर्फ पब्लिक मीटिंग्स में और उसमें वोट के लिए और अपने लिए तालियाँ बजवा के आप वो कर तो सकते हो, लेकिन अंदर की जड़ें जो खोखली हैं ना। मैं मानता हूँ आपने रोड का काम अच्छा किया होगा, आपने हाईवेज़ बना दिए, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन आपने एक्चुअल में नहीं समझा कि जिस माफिया को आप कहते हो कि हमने हटा दिया है, आपने हटाए हैं बड़े नाम, लेकिन छोटे लोग आज भी वही काम अंदर अंदर कर रहे हैं और सेटिंग के साथ कर रहे हैं। और क्यों ना करें? आप खुद सोचिए सर कि अगर कोई पुलिस चौकी के अंदर कोई SHO भी होगा ना सर, उसको भी आपने टेबल पर अगर 10 लाख रुपये रख दिया उस एरिया के अंदर कब्जा करने के लिए, वो आप उसे रोक पाओगे तो बता दो आप। ये भरमार है हमारे करप्शन की यहाँ पे, जिसकी वजह से एक आम आदमी पिसता है और 10-10 साल वो कोर्ट केस के अंदर हमारे को घसीटते हैं। इसका कुछ है इलाज आपके पास? पब्लिक मीटिंग में खड़े के ताड़ियों की वाह लूटने से सर ज़िंदगी नहीं चलती। अगर दिल में सच्चाई है तो बुलाओ मेरे को, और मैं आपके साथ मिलता हूँ और मैं आपको सारा सबूत दिखाता हूँ और उस जगह पे भी लेके चलता हूँ, लोगों से मिलवाता हूँ। क्यों नहीं खोल सकते आप उस इंक्वायरी? अगर यही कब्ज़ा सर आज वो CM आपकी ज़मीन पे कहीं पे कर ले तो आपकी पुलिस फोर्स में टॉप लेवल उसे 24 घंटे में पकड़ के उसकी सारी हिस्ट्री कंगाल देंगे और पता भी चल जाएगा कि उसका पैसे से सारा रिकॉर्ड ये क्रिमिनल का इसी तरीके का है। हमारे केस में हम किसको बोलें कि उसकी पूरी इंक्वायरी करके पता चलेगा, आपको सारा सच सामने आ जाएगा? कौन करेगा? किसके पास जाऊँ? एक आम आदमी की एक्सेस सिर्फ और सिर्फ लोकल पुलिस स्टेशन ही तक है, उसके आगे कैसे जाएगा कोई? और लोकल पुलिस थाने में गए तो आप कैसे जो ऐसे आंखें दिखाते हैं, तरेर के बोलते हैं कि चले जाओ बाहर, तुम्हें क्या पता कि क्या है, तुम कानून हमें सिखाओगे, काम करने का तरीके तुम हमें सिखाओगे। अब बताओ कहाँ जाए? अगर आप कुछ कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो साला हम यही सोचेंगे कि भाई साहब हमने किसी की बातों में आके अपने वोट को 2 बार 3 बार योगी जी और मोदी जी के पक्ष में डाला, लेकिन अब समझ में आई कि इन लोगों को ये पता है कि कैसे एक वोटर के माइंड को इन्फ्लुएंस करना है। इसमें शायद मोदी जी को 27-30 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने हमारे वोट को इन्फ्लुएंस किया। 3 बार के टर्म इलेक्शन में हमने मोदी जी को वोट किया कि हमें लगा एक अच्छा इंसान हमारे देश के लिए आया है, जो सब कुछ आया है। लेकिन ये सच्चाइयाँ अब आज कैसे होंगी? कैसे ठीक होगा ये सिस्टम? जब हम सिस्टम को सर नोट बदलने का डिसीज़न 3 दिन में हो गया था, इमीडिएट लागू कर दिया। इसका नहीं कर सकते? आज जगह जगह फूड में एडल्ट्रेशन हो रही है, नकली सामान बिक रहा है, मैगी, थम्स अप, ये सारी चीज़ें। ये कैसे बिक रहा है? 12 साल हो गए आप लोगों को, 15 साल हो गए आपको राज करते हुए। 15 साल पहले भी ऐसे था, उससे पहले भी ऐसे था, आज भी ऐसे था। आपने सिर्फ वही काम किया जिससे वोटर का दिल जीता जा सकता है। बाकी आम आदमी आज यहाँ से छोड़ के भागना चाहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा आपको वोट देने से अच्छा बजाय अपनी बच्चों की चिंता पहले करता है। कोई भी इंसान मार्केट से ब्रांड्स के नाम पे जहर ला के अपने बच्चों को दे ही नहीं सकता। उस वक्त ना मोदी की भक्ति याद आएगी, ना योगी की भक्ति याद आएगी। आपने 50 माफिया को मारा हो, लेकिन अगर आप ये खाने वाली चीज़ों में होने वाली मिलावट और इनको नहीं बचा सकते, जिनसे हमारे बच्चों को जान को खतरा है, तो हमारे को ना चांद पे जाना, ना हमें मतलब कि आपने पाकिस्तान को धो दिया। हमें मतलब इस बात से है कि आपने हमारे लिए लाइफ के साथ किया क्या, क्योंकि हमने किसी ट्रस्ट के साथ, किसी उम्मीद के साथ, किसी विश्वास के साथ आपको ये वोट दिया था। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, चलने दो। लेकिन हर चीज़ में याद रखना, जिस तरह से आज आप लोगों के आने के बाद कांग्रेस वापस नहीं आ पा रही है, उससे से जिस दिन आप यहाँ से जाओगे किसी कभी भी,
क्योंकि अंदर अंदर शायद ये ज़रूर हो रहा है कि लोग आपसे खफा हैं कई चीज़ों पे, लेकिन जिस दिन ये राज पलटा ना, क्योंकि अब पब्लिक आपको भी देख चुकी है, क्योंकि आपने पहले 2 साल तो ट्रम्प अच्छा किया, लेकिन तीसरे साल के अंदर आप भी आज इन्हीं चीज़ें भाग गए जिस पे सेकंड टर्म पे कांग्रेस होती थी, मतलब एरोगेंस। दिस इज रियली शेम ऑन बीजेपी, आई वुड डेफिनेटली से इट, एंड आई have no hesitation. I don't have any hesitation saying that if I get the opportunity to leave this country, I'll be the first one to leave that. I'll be the first one to leave this. This is really pathetic. हम लोग ऑस्ट्रेलिया इधर कंट्रीज में दोस्त बना रहे हैं। बनाओ दोस्त, अपने बच्चे यहाँ पर नकली मैगी, नकली थम्सअप ये सब पी रहे हैं, आप बाहर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और ये सब पे दोस्त बनाने जा रहे हो। वेरी गुड। अरे यार कमाल हो गया। जिस इंसान के अंदर, दिल के अंदर सच्चाई नहीं ना, वो ज़्यादा लंबा चलता नहीं। 15 साल लंबा आपके लिए हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि जिस दिन ये इस वजह से बीजेपी अगर आई मोदी की वजह से है तो जाए भी मोदी की वजह से ही, और जिसमें जिम्मेवार योगी जी आप भी होगे। क्यों? आपने बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, हमारे यूपी में ये नहीं होता। मैं देता हूँ ना प्रूफ, मैं देता हूँ प्रूफ।